Hello, welcome back once again in another video. I am Satyendra and you are watching Satyendra Sir Maths YouTube चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्येंद्र सर मैथ्स के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह YouTube चैनल। दोस्तों, जो किसी का फैन है उसका कभी भी कोई फैन नहीं बनता है, तो आप लोग अपना फैन खुद को बना लीजिए और रोज अपने आईने में देखिए, अपने आप को निहारिए और बोलिए, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मैं हूं। आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। बच्चों, इतनी मेहनत करिए कि आपकी मंजिल भी आपके मेहनत को देखकर थक जाए और खुद आपके कदमों में आके आपकी मंजिल गिरे। दोस्तों, कभी भी दुनिया में किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही वक्त बताती है। इसी मोटिवेशन के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आते रहे हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में हो गया था, आइए समझते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेयर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। ये आपके सामने क्या दिया है? समीकरण युग्म दिया है। क्या दिया है? समीकरण युग्म। और कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन पेयर है। तो ठीक है, यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A1। यहां पे A1 की वैल्यू बताइए। x का गुणांक कितना है? 5। ठीक है बच्चों। B1 बताइए। B1 कितना है? y का गुणांक कितना है? 4। और C1 कितना है? ये देखिए 8। ठीक है बच्चों। A2 भी बताइए जरा। A2 x का गुणांक कितना है? 7। ठीक है बच्चों। A2 इज इक्वल टू 7। और B2 कितना है? B2 बताइए। y का गुणांक कितना है? 6। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद C2 बताइए। C2 इज इक्वल टू कितना? -9। ठीक है। क्या कह रहा है? आपको क्या निकालना है? समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है, तो समांतर कब होती है? अच्छा, ये भी निकालना है। प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती, मतलब तीनों तरीके के निकालने हैं। तो जरा चेक कर लीजिए। क्या करेंगे? A1/A2 बराबर कितना है? 5/7। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाइए B1/B2 भी देख लीजिए कितना है? B1/B2 4/6। और इसके बाद C1/C2 कितना है? 8/-9। ठीक है, 8/-9। अब आप क्या देख रहे हो? जो 5/7 है वह बराबर नहीं है किसके? 4/6 के। तो क्या लिख सकते हो इसको? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो क्या होती है? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या लिखेंगे? रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। निकालना है ना, प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है अथवा संपाती। दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या लिखेंगे बच्चों? लाइंस आर इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक, इंटरसेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहां पे देखिए 9/18 लिखा है ना, सीधा आप A1 बराबर यहाँ पे 9 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। और B2 का मतलब y का गुणांक कितना है? 3। और C2 कितना है? 12। C2 कितना है? 12।
और A2 कितना है, इसका गुणांक बोलिए 18, ठीक है बच्चों। और B2 सॉरी ये B1 है, ठीक है बच्चों, ये B1 है। ये B2 कितना है, Y का गुणांक कितना है 6, और यहाँ पे C1 है, ठीक है। और C2 कितना है 24, ठीक है बच्चों, समझ में आया। A1 9, B1 3, C1। अब इसमें जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं A1 बटे A2 करूं बराबर कितना लिखूंगा 9/18, ठीक है बच्चों। और इसके बाद B1 बटे B2 करूं तो कितना लिखूंगा 3/6। इसके बाद C1 बटे C2 लिखूं तो कितना लिखूंगा, C1 का मान 12 और इसका मान क्या हो जाएगा 24, ठीक है बच्चों। अब इसको जरा काट के देखिए, काट के देखिए। 9 1 9, 9 दूनी 18, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 1 12, 12 दूनी 24। आपको क्या दिख रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब ये क्या हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। अगर तीनों बराबर हो जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो क्या होती है, ऐसे लाइंस क्या कहलाते हैं, समांतर नहीं संपाती, ठीक है। संपाती क्या लिखेंगे, रेखाएं, रेखाएं संपाती हैं, ठीक है बच्चों। रेखाएं कैसी हैं, संपाती। लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्या लिखेंगे, लाइंस और कोइंसिडेंट, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आइए एक पार्ट इसका और देखते हैं, इसके बाद हम छोड़ देंगे, आप लोग आगे करिएगा। हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं। बच्चों इसका तीसरा पार्ट क्या है, आइए समझते हैं। यहां से हम सीधे निकालते हैं A1/A2, ठीक है बच्चों। A1/A2 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा 6/2, ठीक है 6/2। और अगर B1/B2 निकालें तो क्या मिलेगा -3 बटे, और देखिए y के पहले कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ -1 होगा, ठीक है। और इसके बाद C1/C2 भी देख लीजिए तो ये हो जाएगा 10/9, ठीक है बच्चों। अब इसको जरा काटिए, 2 तिहाई 6 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ से क्या देख रहे हैं आप 3 बराबर 3 बराबर 10/9। ये तो दोनों बराबर हैं लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तीसरा वाला बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर तीसरा इसके इक्वल ना हो तो उसको बोलते हैं समांतर। क्या लिखेंगे, लाइंस, लाइंस आर पैरेलल। रेखाएं, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, समझ में आ रहा है ना, समांतर हैं। बच्चों अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ जरूर लेना, ठीक है। आइए अब हम आगे का पार्ट नहीं करेंगे, अब सीधा सवाल नंबर 3 पे कर चलते हैं और आप सबके लिए ये होमवर्क होगा। अगला जो इसका पार्ट है वो होमवर्क। तो आइए इसके तीसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब पेयर, ठीक है बच्चों, पेयर संगत है या असंगत, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आपको कंपेयर करके इन रेशियोज का कंपेयर करके आपको बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इंग्लिश भले ही ना लिखा हो। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको जरा समझिए कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं आपको, मैं कहाँ पे बताऊं, ठीक है, मैं यहीं बता दे रहा हूँ, इधर समझिए थोड़ा। जो आपको A1/A2 और बराबर नहीं होता है B1/B2, ठीक है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है इसको रेशियोज का जब कंपेयर करेंगे, और A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अगर ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अगर मिल रही हैं तो होता है संगत, ठीक है बच्चों। अगर ये दोनों कंडीशन बनी तो क्या होगा, संगत, यानी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, समझ लेना। और इसके बाद अगर ये कंडीशन बन गई A1/A2 बराबर B1/B2
और तीसरा बराबर ना हो, तीसरा बराबर ना हो, दो तो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तो यह हो जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी यह असंगत हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहले सीधा 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 हम क्या करेंगे, A1 निकालते हैं। A1 क्या होगा 2, B1 क्या होगा 2, C1 क्या होगा, C1 देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 को हम इधर लाएंगे तो -5 बनेगा ना बराबर की साइड, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। फिर A2 देखिए, A2 क्या होगा 2, B2 क्या होगा -3। ठीक है बच्चों, और C2 क्या होगा, फिर 7 को इधर ले लेंगे तो -7। अब देखिए देखिए 2/2 और ये 2/-3, मतलब यहाँ पे क्या है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्यों नहीं है, मैं यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। क्योंकि यह 2/2 और ये हो जाएगा बराबर 2/-3। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब नहीं होंगे तो क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन गई ना, तो ये संगत होता है। क्या होता है बच्चों, संगत, यानी यह कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, दीज आर कंसिस्टेंट। आइए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लेना। इसमें जरा देखते हैं, इसमें सीधा सीधा करते हैं A1/A2 निकाल लीजिए, रेशियो क्या होगी 2/4 हो जाएगी ना, 2/4। और B1/B2 क्या हो जाएगी बच्चों -3/-6। और C1/C2 बोलिए 8/9। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा इसका माइनस, ऐसे माइनस माइनस काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। समझ गए। तो इसमें क्या देख रहे हो, 1/2 बराबर 1/2, और तीसरा क्या है 8/9। बच्चों ध्यान से देखिए, 1/2 1/2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ऐसे काट देंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। कौन सी कंडीशन बनी, तीसरी वाली। तीसरी वाली अगर कंडीशन बने तो क्या होता है, असंगत। यह असंगत है, असंगत है। ठीक है बच्चों, दीज आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, आइए तीसरे पार्ट को समझते हैं। तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि A1/A2 पहले निकाल लीजिए। A1/A2 का मतलब 3/2, ये तो A1 हुआ ना, इसका गुणांक में क्या है 3/2, तो ये A1 हो गया 3/2 बटे 9। जब बटे 9 होता है ना, तो 9 का इसी में 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ गए, 9 में गुणा कर देंगे। अगर कोई नंबर भिन्न हो और नीचे वाला नंबर भिन्न ना हो, इसके बटे में कुछ होता तो ऊपर जाता, नीचे वाला नंबर भिन्न ना हो तो ऊपर वाला जो भिन्न है उसमें, उसके हर में इस नंबर से गुणा कर देंगे, तो 9 × 2 हो गया ना। आइए B1/B2 को निकाल लीजिए फटाफट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। ये अब देखो -10 आ गया, तो गुणे -10 कर देना, और यहाँ पे C1/C2 कर लो, कितना होगा 7/14। ठीक है बच्चों, ये कितना बनेगा 3/9 दूनी 18। ठीक है बच्चों, और एक सेकंड इसको काट दीजिए थोड़ा, 3 1 के 3, 3 3 9, कितना बना ये 1/3 दूनी 6। ठीक है, और इधर देखिए ये 5 से काट दीजिए 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, तो ये -1/6 बनेगा, 3 दूनी 6, लेकिन ये -1/6 बना, और ये बना 7/14। ठीक है बच्चों, ये वाला। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत ही आपको दिमाग लगाना है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए प्लस है और इसमें क्या है माइनस, इसलिए यह बराबर नहीं है। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो तो पहली कंडीशन बन गई, अतः यह क्या है, यह संगत है। क्या है बच्चों, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है,
तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना है। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। जो भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलते हैं बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। जाते जाते उसी मैसेज के साथ कि अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, बच्चों को प्यार दें, महिलाओं का, बुजुर्गों का सम्मान करें, आपस में झगड़ा ना करें, सहयोग की भावना बनाएं। चलते हैं बच्चों, कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखते हैं। जय हिंद बच्चों।